जय हिंद। आज समझते हैं राइट ऑफ क्या है और सरकार या बैंक के द्वारा जो समय समय पर कर्ज माफ करने की घोषणा की जाती है उसकी सच्चाई क्या है। समझिए, इसके लिए हमें बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को समझना होगा, यानी NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब बैंक के द्वारा दिया गया वह लोन जिसे ग्राहक नहीं चुका पाते हैं। जैसे हमने 2 लाख लोन लिया पर उसे चुका नहीं पा रहे हैं तो वो हमारा बैंक के ऊपर NPA हो जाता है। बैंक के लिए वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। अब इसको दूसरी प्रकार से समझिए, जो लोन हम नहीं दे पाए, भाग गए, यानी हम डिफॉल्टर कहलाते हैं बैंक की भाषा में। हालांकि ये डिफॉल्टर भी 2 तरह से होते हैं, एक फ्रॉड और दूसरा जेन्युइन डिफॉल्टर। जैसे हमने 2 लाख किसी गाड़ी खरीदने को लोन ली, यह सोचकर कि इसकी कमाई से लोन भी चुका देंगे और अपना घर परिवार भी चला लेंगे, लेकिन किसी कारणवश हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हमारा सपना टूट गया। इसमें अब बैंक भी क्या कर सकती थी, हम तो पैसे सच में अब लौटा नहीं पाएंगे। तो वैसे लोग जेन्युइन डिफॉल्टर कैटेगरी में आते हैं। पर कुछ तो आप भी जानते समझते होंगे दोस्तों, रुपया लेता ही है फरारी मारने के लिए। इसे बैंक की भाषा में विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। अब समझिए, डिफॉल्टर चाहे जेन्युइन हो चाहे विलफुल हो, बैंक का तो NPA बनाकर चला गया। दोस्तों, अब एक वाकया को समझते हैं। एक व्यक्ति हैं मिस्टर साकेत गोखले, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इसी साल मार्च में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक क्वेश्चन फाइल किया था। उन्होंने बैंक से पूछा था कि इस साल का NPA क्या जा रहा है, यानी बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या रहा इस साल। 24 अप्रैल 2020 को RTI का जवाब आया था। बताया गया कि भारत के सभी बैंक ने 68,600 करोड़ रुपया का लोन राइट ऑफ किया है। इसमें बड़े बड़े व्यापारियों के नाम उजागर हुए थे, जैसे हीरा के व्यापारी आप कह सकते हैं मेहुल चौक से, इनके ऊपर 2492 करोड़ रुपया, विजय माल्या के ऊपर 1943 करोड़ रुपया दिखाया गया था। समझिए, ये लोग गरीब तो है नहीं, जेन्युइन डिफॉल्टर तो हो नहीं सकते थे। ये लोग तो सरासर विलफुल डिफॉल्टर में आते थे। करोड़ों के सूट बूट पहनकर शानो शौकत में रहने वाले लोग जेन्युइन डिफॉल्टर तो हो नहीं सकते। अब यह पैसा तो बैंक का NPA में चला गया, फंस गया, जिसका वापसी का उम्मीद अब ना के बराबर। ऐसे ही कंडीशन में बैंक वैसे लोन को राइट ऑफ कर देती, उसकी एक अलग फाइल खोलकर अनबाड़ी में रख देती है, उसे दूसरी भाषा में कहें तो उसे साइड कर भूल जाती है, लेकिन छोड़ती नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, पूरे जिंदगी में बेटा तू जहाँ भी दिखेगा तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये राइट ऑफ हुआ है। आम भाषा में लोग लोन माफी समझ लेते हैं। तो यही अंतर है, यही कॉन्सेप्ट है राइट ऑफ का। मतलब बैंक लेके रहेंगे कॉन्सेप्ट पर उस फाइल को साइड कर देती, यही कॉन्सेप्ट राइट ऑफ कहलाती है। क्या है दोस्तों कि ऐसे भी रोज रोज इस फाइल को देखना एक प्रकार से बैंक के लिए सरदर्दी होता है। इसी प्रकार से 68,600 करोड़ रुपया बैंक माफ नहीं की है, वो राइट ऑफ की है। और संसद में आप देखे होंगे काफी हंगामा हो गया। भारत के राजनेता का दोस्तों यही काम ही है, यूं ही छीटाकशी करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक उदाहरण से समझिए, ये डाटा है 2009 का, इसमें 2165 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया था। अब एक डाटा समझिए 2018 की, जिसमें 1,44,093 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया। अब आपको इसमें क्या पता चला, लोन तो पहले की थी लेकिन राइट ऑफ हुए 2018 में। अब 2019 में 68,600 करोड़ राइट ऑफ हुए। तो दोस्तों, ये सब संसद में ये हल्ला हंगामा चलता रहेगा। आई होप कि आप इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कोई भी लोन माफ नहीं होती, उसे राइट ऑफ किया जाता है। उसे आम भाषा में कहते हैं ना, गोताल खाता में डाल दिया जाता है और भूल जाया जाता है, ना कि छोड़ दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सक्लूसिव टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।